Next question, question number 2. The number of mathematics books sold by a shopkeeper on consecutive days is shown below. Now there are number of days are given and the number of books sold that are given. Now you have to draw a bar graph to represent the above information choosing the scale of your choice. इस क्वेश्चंस में आपने बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है जिसमें आपने ये अबव इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है और जो स्केल आपने यूज करना है वो अपनी चॉइस का करना है. मींस कि आप 1 यूनिट जो है वो अपनी चॉइस का ले सकते हैं, चाहे आप 5 ले या 10 ले. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर बार ग्राफ. On this side you have to represent the number of days. So write here days, and on this side you have to represent the number of books sold. So write on this side number of books. क्वेश्चंस में आपका जो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बताई गई है, ये सभी नंबर्स आपके 5 के टेबल में आ रहे हैं. तो आप इसका 1 यूनिट जो है वो 5 भी ले सकते हैं. ठीक है, आप 10 भी ले सकते हैं लेकिन आप 5 भी ले सकते हैं क्योंकि सभी इसमें क्या है 5 के टेबल में आ रहे हैं. सो हमने टॉप पर यहां पर लिख दिया है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 बुक्स. मींस कि 1 यूनिट जो है वो आपकी क्या है 5 बुक्स है. सो दिस इज योर 5, 10, 15. तो आपने ये जो है वो किसके टेबल में, 5 के टेबल में आपने लिखना है 25. इसी तरह से आपने यूपर तक इसे लिखना है. आपने ये नंबरिंग जो है वो यहां से नहीं स्टार्ट करनी है. नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे कि यहां से यहां तक आपका क्या गया 5 यूनिट आ गया और फिर 5 के बाद आपका 10, 15 और इसी तरह से आपने जो है वो ऊपर तक आपने 80 तक लिख दिया. क्वेश्चंस में आपका 75 तक है तो आपने जो 75 तक सभी ने आपने यहां पर लिखना है. सो इन द क्वेश्चन संडे 65, योर फर्स्ट इज संडे. तो यहां से आपकी क्या बनेगी रेक्टेंगल. बार ग्राफ 1 गैप को छोड़कर आपका बनता है. यहां से आपने देखना है कि 65 कहां है आपका. ये आपका 65 है. ठीक है, तो इसे आपने स्केल की हेल्प से जो है वो आपने ज्वाइन कर लेना है. सो ये आपका क्या गया संडे. ये जो आपकी रेक्टेंगल शेप है बार ग्राफ जो है ये किस चीज को शो कर रहा है, संडे को. तो संडे में आपका क्या था 65. नाउ नेक्स्ट इज मंडे. मंडे जो है वो 40 बुक्स है. सो दिस इज योर बार ग्राफ. तो बार ग्राफ में 1 रेक्टेंगल को छोड़कर आप यहां से आप ज्वाइनिंग करेंगे और क्वेश्चंस में 40 दिया है तो 40 आपका कहां पर आ गया यहां पर. ठीक है, तो अब आपने इन पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू ड्रॉ. सो दिस इज योर मंडे और ये जो आपकी लाइन है इसी लाइन के ऊपर आपने स्केल से लाइन लगानी है. इसके ऊपर ही आपकी आनी चाहिए. अब नेक्स्ट इज ऑन ट्यूसडे 30. तो ये अब आपने छोड़ देना है, यहां से आपने स्टार्ट करना है. दिस इज योर पॉइंट्स एंड यू हैव टू गो अप टू 30 क्योंकि आपका ट्यूसडे को 30 है. अब आपने इन पॉइंट्स को जो है विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने ड्रॉ कर लेनी है. दिस इज योर ट्यूसडे एंड ट्यूसडे टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट इज 30. एंड नेक्स्ट इज वेडनेसडे. ऑन वेडनेसडे 50. सो आफ्टर 1 गैप स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू गो अप टू वेयर इज 50. दिस इज योर 50. तो ये आपका 50 है तो 50 के सामने ही आपके ये पॉइंट्स आ गए. ठीक है, और इसे आपने स्केल से आपने क्या करना है रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है. दिस इज योर वेडनेसडे एंड वेडनेसडे जो है वो आपका 50. नेक्स्ट इज थर्सडे एंड थर्सडे इज 20. सो आफ्टर 1 गैप दिस इज योर 20. तो 20 आपका कहां पर आ गया ऑन दिस पॉइंट. सो draw these line and the last is Friday. So starting from this point and the Friday 70 books. So you have to draw where is 70. This is your 70. तो 70 के सामने आपने जो है वो पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए. Now join these points with the help of scale. So this is your bar graph where the number of days and the number of books sold are given and you have to take 1 unit
length that is equal to 5 books.